सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक शेर की कछाड़ अलग है और चीते की शिकारगाह अलग। दोनों की मुलाकात या आमना सामना कम ही होता है। शेर बूढ़ा हो गया है और जंगल के लिए बहुत कुछ करने के बावजूद वो तारीख में जितना बड़ा नाम पैदा करना चाहता था वो जंगल की अंदरूनी सियासत की वजह से नहीं कर सका। वो हिंद और सिंध के जंगलों में अमन कायम करके तारीख बनाना चाहता था। जनरल मुशर्रफ और जनरल राहिल शरीफ आड़े आ गए। पिपले हाथी के साथ मुआहिदा करके वो मिसाक जमहूरियत के जरिए जमहूरी निजाम को मजबूत तर करना चाहता था। तब जनरल कियानी और जनरल पाशा ने चीते को मैदान में उतारा ताकि शेर और हाथी के मुआहिदे को चैलेंज करके इन्हें फारिग कर दे। अगरचा बूढ़े शेर के खानदान को इक्तदार तो मिला हुआ है मगर अपने ख्वाब पूरे ना हो पाने की उसे कसक तो जरूर होगी। अब वो जंगल की रोजमर्रा सियासत से अलग थलग खानदानी मामलात और विरासती मिल्कियत को संभालने और अगली नस्ल के हवाले करने में मसरूफ है। मगर फिर भी इसके चेहरे पर साफ लिखा नजर आता है कि इसके ख्वाब अधूरे रह चुके हैं। शेर के बारे में मशहूर है कि वो जब किसी से नाराज हो जाए तो आसानी से दिल में डाली गिराह खोलता नहीं। वो बहुत गहरा है। इसके दिल और दिमाग को टटोलना मुश्किल तरीन काम है मगर चूंकि वो बहुत तजर्बाकार है इसलिए इसे इल्म है कि इसके खानदान को हाइब्रिड निज़ाम में जो हिस्सा मिला है वो नापायदार है। जंगल के अवाम से वोट लिए गए तो शेर ग्रुप अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगा। इब्तदा में इसे ख्याल होगा कि तरक्याती कामों और कामयाब मईशत से अवामी दारा बदल जाएगा। जंगल के जानवर अपनी सोच में तब्दीली लाएंगे मगर ऐसा हो नहीं रहा कि चीते के हमनवा झूठ और सच को मिलाकर ऐसा बयानिया बनाए हुए हैं कि नफरत और गुस्से में शेर के खानदान के लिए इनमें कोई हमदर्दी नहीं बल्कि वो तो अपने हर हामी और लीडर को भी शक की नजर से देखते हैं। ऐसे में बूढ़ा शेर ऐसा क्या करे कि तारीख में नाम पैदा कर ले, मुल्क से सियासी नफरत खत्म कर दे, मसालियत की दाग बेल डाल दे इसके जहन के किसी गोशे में या फिर किसी गुस्ताख सहाफी के जरिए मसला और इसका हल तो आता होगा। दूसरी तरफ इसे चीते की ज्यादतियों और लगाए गए जख्म भी याद आते होंगे। किस तरह उस वक्त की अदलिया और मुक्तदरा की साजबाज से चीते ने पहले शेर के दामन को दागदार किया फिर दामन सिरे से ही फाड़ दिया और इस पर भी इक्तफा न किया। इसके हामियों ने लंदन तक इसका पीछा किया और इसके घर के बाहर मोर्चा लगाकर इसके सीने पर तीर मारते रहे। चीते की ज्यादतियों को फरामोश करना और दूसरी तरफ मसालिहत का रास्ता अपनाना आसान नहीं। चीता शेर का पुराना वाकिफ है। क्रिकेट के दिनों से शेर और चीते का राब्ता था। चीता जनरल ज़ियाउल हक का लाडला क्रिकेटर था और शेर इसका लाडला सियासतदान। बेनज़ीर भुट्टो का मुखालिफ होना भी दोनों में कदर मुश्तरक थी। शौकत खानम अस्पताल का प्लॉट देने तक दोनों में गाड़ी छनती रही मगर फिर दाएं बाजू की मुक्तदरा ने चीते में इतनी हवा भर दी कि इसे शेर बकरी लगना शुरू हो गया और फिर जनरल पाशा के दौर में तो चीते ने शेर को बकरी की तरह तरने वाला बनाकर सरेआम मुखालफत शुरू कर दी। चीता स्टेज पर शेर को बुरा भला कहता रहा मगर 2013 का इलेक्शन फिर से शेर जीत गया और चीता बनीगाला के जंगल में बनमानस लेकर बैठ गया। ऐसे में शेर चीते के पास जा पहुंचा। चीते में 100 खराबियां होंगी मगर जब शेर लोमड़ी या जंगल का कोई भी जानवर इसके सामने चला जाए तो वो इससे बदतमीजी नहीं करता। पुश्त पीछे चाहे हर एक को गाली दे मगर मुलाकात में वो चाहे वो खामोश रहे अदब का दायरा कभी पार नहीं करता। चक्री के मुश्तरका दोस्त ने चीते और शेर की खुशगवार मुलाकात तो करवा दी मगर इसके देरपा खुशगवार असरात मुरतब न हो सके और कुछ ही दिनों बाद से फिर वही इल्जाम तराशी दुश्मनाबाजी और एहतजाज शुरू हो गए। फर्ज करें शेर असीर चीते को मिलने भी चला जाता है तो क्या होगा। तख्त एक है और इसके दावेदार दो। एक तरफ शेर का भाई छोटा शेर और दूसरी तरफ चीता खुद। बड़ा शेर छोटे शेर को हटाकर चीते को तख्त तो दे नहीं सकता। चीता ख्वाहिशमंद है कि वो सिर्फ निज़ाम के बबर शेर से मुज़ाकरात और डील करे जबकि बबर शेर फिलहाल इस पर आमादा नजर नहीं आता। फर्ज करें शेर बादल नाख्वास्ता जेल में बैठे चीते का दरवाजा खटखटाता भी दे तो मुज़ाकरात क्या होंगे। क्या चीता छोटे शेर और शेरनी के इक़्तिदार जारी रखने पर रज़ामंद हो जाएगा? मेरे ख्याल में नहीं। फर्ज करें शेर फरिश्तों जैसी सोच रखते हुए कह दे आओ चीते अब आप जंगल का इंतजाम संभाल लो, हमारा शेर खानदान बिन बास ले लेता है। अब चीता सब कुछ संभाले। अकल इस पेशकश को भी नामुमकिन समझती है। तीसरी मुमकिन ख्वाहिश और कोशिश मिलजुल कर हुकूमत करने की पेशकश हो सकती है। फिलहाल ना चीता इस ऑफर को मानेगा और ना शेर ये ऑफर करेगा।
क्योंकि ये शेर फिलहाल बबर शेर के लिए नाकाबिले कबूल है। शेर और चीता मिल भी जाएं, मफाहमत कर भी लें, तब भी बबर शेर को वीटो का इख्तियार हासिल है। मुमकिन अकली रास्ता सिर्फ एक है जिससे जंगल में सियासी अमन और मफाहमत का माहौल पैदा हो सकता है, मगर वो रास्ता अभी नहीं खुलेगा। ये इस वक्त खुलेगा जब चीते की जमात सियासी जंग में हार कर थक जाएगी। मंगोलियों से हारे हुए बगदाद के बादशाह और शिकस्त खुर्दा मुगल बादशाह से नादिर शाह अपनी मर्जी का फैसला करवा लेगा। इस वक्त ये काम बहुत आसान होगा। नूनी शेरों, पिपलिए हाथियों और इंसाफी चीतों की एक कौमी हुकूमत बनाना मुमकिन है। ये कौमी हुकूमत 2 साल बाद मुनसिफाना इंतखाबात करवाए और दूसरी तरफ इसके इस्तेहकाम का राज मुक्तदरा की मुकम्मल सपोर्ट हो। जवाबतन तीनों सियासी जमातें मुक्तदरा के बबर शेर को मुत्तफिका तौर पर तस्लीम कर लें और इनाम के तौर पर बबर शेर इस कौमी हुकूमत के जरिए सियासत को इलेक्शन की तरफ जाने का मौका दे दे। अगर ये वाहिद मफाहमती रास्ता नहीं निकलता तो ना शेर जेल जाएगा, ना चीते से मुलाकात होगी, ना मफाहमत का दर खुलेगा और ना साकिन सियासत मुतहरिक हो सकेगी। कयाफे फर्जी कहानियां और मुस्तकबिल के ताने बाने सुनाए जाते रहेंगे, मगर जब तक मसालियत के जरिए कौमी हुकूमत नहीं बनती, जमहूरी मुस्तकबिल पर ताला लगा रहेगा और इसी ताले की तालमेल से अडियाला जेल का ताला भी बंद ही रहेगा।